सो मैं थोड़ी अपनी हिस्ट्री में बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम पुनीत गुप्ता है और मैं फिजियो केयर में आज से 30 दिन पहले आया था। सो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, 2012 में मेरी एक सर्जरी हुई थी जिसको पाइलोनोडाल साइनस कहते हैं। पाइलोनोडाल साइनस में क्या होता है, आपके लोअर बैकबोन की सर्जरी होती है उसमें, जिसमें आपके हेयर की प्रॉब्लम होती है और हेयर अंदर की तरफ रिसना शुरू होते हैं। इसकी वजह से सर्जरी हुई मेरी 2012 में सर्जरी हुई। फिर 2014 में मेरे को उसका रिकरेंस हुआ। तो रिकरेंस के दौरान फिर क्या हुआ, मेरे जो थी ब्लड निकलना शुरू हो गया, पस बननी शुरू हो गई थी बीच में। तो फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि आप शाह सूत्रा की तरफ जाओ। शाह सूत्रा मैंने करवाया तो उसके बाद मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आपको पता है जैसे लॉकडाउन का दौर था, तो लॉकडाउन के दौर में अब आप किसी भी पोस्चर में बैठ के काम करते हैं। मैं बेसिकली आईटी प्रोफाइल है मेरी, तो मैं लैपटॉप लेके जैसे मर्जी बैठ जाता था। मैं पूरे दिन बैठे रहने की, जो 12-12, 13-13 घंटे हम लगातार बैठते हैं। सो किसी भी पोस्चर में बैठ जाना, तो वो ज़्यादा मेरे लिए कारगर साबित नहीं हुआ। तो पिछले 1 साल से मेरे को हल्की हल्की मेरे लोअर बैकबोन में पेन होती थी। तो मैं उसको नेगलेक्ट करता गया, तो नेगलेक्ट करते करते वो पेन धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर क्या हुआ, किसी दिन मैं स्कूटी ड्राइव करता या गाड़ी ड्राइव करता तो मेरे से उठा भी नहीं जाता था अपनी सीट से। सो कोई गड्ढा आ जाना तो एकदम से डर लगना कि क्या हो गया ये, मेरे दर्द पेन बढ़ती ही जा रही थी। सो मैंने यहाँ पे एक जनरल फिजिशियन थे तो उनको दिखाया, तो उन्होंने मेरा एमआरआई करवा दिया। तो एमआरआई करवाया तो उन्होंने एमआरआई देखा और बोला वो ये नजफगढ़ में ही है। तो उन्होंने देखा तो कहा कि मेरे जो डिस्क हैं वो अपनी जगह से स्लिप हो रही है, तो बैकबोन की डिस्क। सो मैं घबरा गया उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरे को कई इंजेक्शंस दिए, कई दवाइयाँ दी। मैंने एटलीस्ट उसको महीने तक खाई, तो मेरे को कुछ आराम नहीं पड़ा। बेसिकली जो आप कहते हो पेन किलर खा रहे हो, तो पेन में उस वक्त तो आपका 2-3 घंटे का जो आराम था वो तो पड़ जाता है, लेकिन बाद का जो था आप समझ ही सकते हो। तो मैं बहुत पेनफुल फील करता था। तो मैं यहाँ पे फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि आप 2000 सेक्टर 12 में जाओ, वहाँ पे क्यूआई स्पाइन क्लिनिक है, तो वहाँ पे जाके दिखाओ, तो शायद वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट मिले। तो मैं वहाँ गया, तो उन्होंने मेरा चेकअप करा, तो मेरे को बहुत, उन्होंने तो और ज़्यादा डरा दिया मेरे को कि आपका ये प्रॉब्लम है, आपकी डिस्क, और यहाँ 1 हफ्ते में ये कहीं अपनी जगह से हट ना जाए, आपको तुरंत हमारे यहाँ पे प्रोसीजर चालू करवाना पड़ेगा, मतलब अपना जो भी है आपको सेशन लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत मोटी फीस मेरे से मांग ली उस टाइम पे। अब मोटी फीस तो मांग ली, ठीक है, वो देने की दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं बैठा मेरा वहाँ पे। सो मेरे ही नेबर में थे, तो उन्होंने यहाँ पे फिजियो केयर है, आपका द्वारका मोड़ पे आओगे तो द्वारका मोड़ पे अग्रवाल स्वीट्स के पास ही फिजियो केयर है ये। सो यहाँ पे मैं आया तो एक ट्रस्ट लेके आया था कि डॉक्टर साहब के पास आऊँ। तो यहाँ पे मैं नरेंद्र सर से मिला, नरेंद्र यादव जी से। तो मेरा फ्रेंड भी साथ था, तो उसने कहा चल एक बार देख तो लें क्या है क्या नहीं है। तो मैं आया तो सर को मैंने अपनी एमआरआई रिपोर्ट्स दिखाई, सब कुछ दिखाई। तो सर ने देखा, तो सर को एग्जैक्ट जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना शुरू करा, तो उन्होंने मेरे से पूछा मेरे को पेन एग्जैक्ट कहाँ हो रही है, तो मैंने उनको पेन बताई। तो नरेंद्र सर ने जब वो चीज़ का पता लगाया, तो वो कह रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी डिस्क स्लिप हो रही है या कुछ हो रही है, आपको कॉक्सीजीनिया की प्रॉब्लम है, जो आप ज़्यादा बैठने की वजह से हो गई है, आपकी लोअर बैकबोन नीचे की तरफ दब गई है, तो वो ठीक हो जाएगी। आप यहाँ पे आओ, सेशन लो। आप जो काफ़ी इनका रीजनेबल भी है, इनका सेंटर भी बहुत अच्छा है, बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, इनका अपना स्टाफ भी है सर का। सो मैं पहले 10 दिन आया। सो यहाँ पे मेरे को संजय सर हैं और नरेंद्र सर दोनों ट्रीट कर रहे थे। सो कहते हैं ना कि ट्रस्ट नहीं बैठता आपका कहीं पे भी एकदम से, तब आप इतनी बीमारी से जूझ रहे हो 1 साल से। तो 10 दिन हुआ तो मेरे को आराम नहीं आया, तो मैंने संजय सर को बोला, नरेंद्र सर को बोला, सर मेरे को आराम नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा कि हैव फेथ ऑन अस, हम पे फेथ रखो आप। और दिन जब आपको हमने बोला कि 21 से 22 दिन आपको एटलीस्ट लगेंगे, तो मैं करवाता रहा। तो मेरे को जब 15 दिन हुआ, 15-16 दिन हुए, तो उसके बाद एग्जैक्ट मेरा दर्द बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो गया। मतलब एक परसेंटेज के हिसाब से लो, तो 10 दिन के बाद जब 12वां दिन आया, तो 12वें दिन में मेरे को 20 से 30% था। 16वें दिन में आया तो 60 से 70% हुआ। फिर धीरे धीरे करके अब आज मेरा ये 29वां सेशन है सर के साथ। तो मेरे को अब कोई पेन है ही नहीं।
पीठ पे जो भी है, मेरे को लोअर बैकबोन में कहीं भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपनी बाइक भी परचेज करी, मेरे को चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई व्हीकल मेरे को कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, बीच में जो नॉर्मल सी होती है वो तो सर ने बताया, वो धीरे धीरे ही जाएगी। एक छोटी सी चीज़ रह जाती है, तो वो एक्सरसाइज सर ने मेरी और बढ़ा दी हुई है, वो डेली बेसिस पे मेरे को वो एक्सरसाइज करनी है। सो मेरे को अब इस तरीके का नहीं है कि मैं कहीं बैठ ना पाऊँ, उठ ना पाऊँ, कोई व्हीकल ना चला पाऊँ। थैंक्स टू नरेंद्र सर एंड संजय सर, इन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। क्योंकि एक आप जानते हो, एक जॉब करने वाले इंसान के लिए कितना मैटर करता है कि उसके लिए बैठ के नौकरी है तो वो कैसे करेगा अगर बैठा ही नहीं जा रहा। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो मेरे को बेल्ट भी लगवा दी, जो पहले फिजिशियन थे बेल्ट लगवा दी है मेरे को। क्या क्या करने को बोला, इंजेक्शंस लगाए, लेकिन नरेंद्र सर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा हम पे फेथ रखो, मैं आपको ठीक करके ही यहाँ से भेजूंगा। सो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स टू नरेंद्र सर एंड फिजियो केयर। सो ये जो द्वारका मोड़ पे है, अगर आपको कभी भी आना हो तो यहाँ पे आप कंसल्ट के लिए आ सकते। थैंक यू सो